क्या क्या मैं इतनी अनपढ़ हो गई माँ। देन बट देर इज अ ट्रिक, उसकी आंखों में ही खो गए। इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक ठाक भी नहीं है, उनके भी 6.5 बैंड्स आए हैं। आई टेल यू। Hi you guys, welcome to my channel Reese La La Land. Woohoo! आज की सीरीज में हम बात करेंगे आइल्स प्रिपरेशन के बारे में, बिकॉज सम ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स एंड यू डोंट हैव एनी आइडिया कि आप कैसे प्रिपेयर करो, किस तरीके से प्रिपेयर करो, कितने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए और मेरा क्या पर्सनल एक्सपीरियंस था आइल्स की प्रिपरेशन में। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो में। ऑल्दो मैंने एक वीडियो अपलोड भी करी है जहाँ पर मैंने अपना फुल आइल्स स्कोर तक, स्टार्टिंग से लेके फुल आइल्स स्कोर तक मैंने अपना पूरी जर्नी बताया, लिसनिंग और बाकी 3 सेक्शंस का पूरा कुल मिला के जिस जिस दिन पे मैं गई और क्या क्या हुआ उस पर मैंने वीडियो बनाई है। दैट आई विल पुट ऑन द आई बटन। उसके अलावा मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर आइल्स इफ़ यू हैव वेरी लेस टाइम। लाइक मुझे अपना याद है, मेरी बुआ की बेटी की शादी थी तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था प्रिपेयर करने के लिए। आई जस्ट हैड 2 वीक्स टू प्रिपेयर फॉर द आइल्स एग्ज़ाम और मैंने 2 हफ्ते तक प्रिपेयर करा और मेरा आइल्स स्कोर 7 आया था। ओवरऑल बैंड्स मेरे 7 थे आइल्स में। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे प्रिपेयर करा। सबसे बड़ी बात ये है कि इस इंग्लिश टेस्ट में ना आपकी कोई नॉलेज टेस्ट नहीं होती, आपसे कोई जीके या मैथ्स ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। थैंक गॉड नहीं पूछे जाते, नहीं तो मैथ्स में तो मैं पक्का फेल ही होती और जीके में तो मैं बचपन से ज़ीरो ही हूँ शायद। इसमें बस आपकी टेस्ट की जाती है इंग्लिश, और क्योंकि मैं कॉन्वेंट स्कूल से थी तो मेरी इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक ठाक थी। मोर जो मेरे साथ स्टूडेंट्स आए हैं जिनकी इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक ठाक भी नहीं है, उनके भी 6.5 बैंड्स आए हैं, 7 बैंड्स आए हैं। कैसे, हाउ ऑन अर्थ डिड इट डू दैट? आई टेल यू। आपको करनी है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपको करनी है लिसनिंग की प्रैक्टिस, राइटिंग की प्रैक्टिस, रीडिंग की प्रैक्टिस और स्पीकिंग की प्रैक्टिस। और क्या टिप्स आपने ध्यान में रखने हैं वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में एज वी ग्रेजुअली मूव ऑन इन दिस वीडियो। या सबसे पहले हम बात करेंगे लिसनिंग के बारे में। मैंने नोट्स बनाए हैं प्रॉपर ताकि मैं कुछ मिस ना कर दूँ। मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था वो ऑफलाइन एग्ज़ाम मैंने दिया था, ऑनलाइन मैंने क्यों नहीं दिया, क्योंकि ऑनलाइन में रीडिंग जब स्क्रीन के सामने होती है तो मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं होती, क्योंकि जब हाथ में पेपर होगा तो रीडिंग में मैं अंडरलाइन कर सकती हूँ कि अच्छा इसका आंसर ये रहा, आई कैन अंडरलाइन एंड आई कैन सर्च। तो मेरे लिए वो आसान होता है, क्योंकि रीडिंग सबसे मुश्किल लगती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को भी, और मुझे भी रीडिंग मुश्किल लगती थी क्योंकि नहीं समझ आता था मुझे। और लिटरली जब मैं रीडिंग पैसेज सॉल्व करती थी मुझे लगता था कि क्या मतलब है, मुझे इंग्लिश ही नहीं समझ आ रही, क्या क्या मैं इतनी अनपढ़ हो गई माँ। देन बट देर इज़ अ ट्रिक, आई टेल यू। सो रीडिंग सेक्शन में क्या होता है ना कि रीडिंग सेक्शन में जो ट्रिक है विच इज़ कि रीडिंग का लिटरली मैंने ना, मतलब एक यूट्यूबर है, मैंने उसके साथ वो वीडियो में एक्सप्लेन करती है कि कैसे उसने पैसेज पढ़ा और कैसे उसने उस पैसेज को आंसर करा। उसने अपनी वीडियो में बताया है लिटरली कि आप, वो हमें सिखा रही है कि आप कैसे ढूंढो आंसर्स, कैसे सर्च करो। ठीक है, तो मैं उसके साथ लिटरली मैंने उसकी 6 वीडियोस देखी, उसकी वीडियोस के साथ रहकर मैंने सॉल्व करा। वो जो सॉल्व करती थी उसका देखा, वो कैसे अपना दिमाग चला रही है वैसे मैंने अपना दिमाग चलाया उसकी तरह सेम। तब मेरी रीडिंग परफेक्ट हुई, नहीं तो उससे पहले मुझे लगता था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। और मैं सबसे बड़ी बात ये बताती हूँ कि हमें रीडिंग पैसेज में ये नहीं समझना कि पैसेज में क्या लिखा है, हमें समझना नहीं है, हमें उस पजल में से सिर्फ आंसर निकालना है विच इज़ देयर। यू नो वॉट वी डू इन द स्टार्टिंग, मैं भी यही करती थी शुरू में कि मैं सोचती थी कि मैं पैसेज समझ लूँ तब मैं आंसर ढूंढ पाऊँगी। नहीं, उस पैसेज की इंग्लिश ही इन्होंने ऐसी इतनी टफ दी होती है कि आपको नहीं समझ आता है। ठीक है, मेरे साथ भी यही हो रहा था, तो मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। तो वो कौन यूट्यूबर है जिसकी वीडियोस मैंने देखी, आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर श्योर। इफ़ यू वॉच हर वीडियोस एंड यू फॉलो हर, यू नो इट इज़ गोइंग टू बी रियली ईजी फॉर यू। ठीक है, और यहाँ ये ना कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, मैं बस आपको ही बता रही हूँ कि मेरे रीडिंग कैसे हुआ था। ये तो मैंने कराई, इनको फॉलो, और मैंने मॉक टेस्ट दिए थे गुरुली ऐप पे, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसके थ्रू आप जाएंगे
लॉग इन करेंगे, वहाँ से आप परचेज़ करेंगे अपना टाइम, जितनी भी टाइम आपको प्रैक्टिस करना है, तो उसमें आपको ऑफ़र मिलेगा थ्रू माय रेफरल कोड, राइट? सो ना, लाइक लेट मी टेल यू, वो क्या करती है, लाइक हम क्या करते थे कि जैसे एक क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, हमने फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ा और उसके आंसर हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा वहाँ ढूंढा, फिर उसका सेकंड क्वेश्चन पढ़ा वहाँ ढूंढा, थर्ड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का पढ़ा वहाँ ढूंढा। नो, दिस इज़ द रॉन्ग वे। यू नो व्हाट शी इज़ डूइंग एंड व्हाट आई लर्न फ्रॉम हर। हमें ना जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स और फलाना ढिमकाना, तो इनके स्टार्टिंग के सबके दो दो क्वेश्चन पढ़ने हैं, अलग अलग क्वेश्चन के, फिल इन द ब्लैंक्स के दो क्वेश्चन, इसके दो क्वेश्चन, फलाना ढिमकाना के दो क्वेश्चन, और फिर हमें इनको साथ में सर्च करना। और इसकी एक ट्रिक है, ये सुनने में टफ लग रहा है पर ये बहुत आसान है लिटरली। अब पता है क्या, जो ऊपर के दो फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स इधर मिलेंगे ना, नीचे वाले दो क्वेश्चन के भी लाइक ट्रू एंड फॉल्स के आंसर्स उधर ही होते हैं, और हम इसमें 10 घंटे लगा देते हैं। और जब मेरी रीडिंग थी ना, तो मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई थी, मतलब टाइम से पहले फ्री हो गई थी, मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगा था रीडिंग में, या मेरा टाइम कम नहीं हुआ था, मैंने प्रॉपर टाइम पे किया, क्योंकि मैं ये वाला पैटर्न फॉलो कर रही थी जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी। सो यू फॉलो द सेम पैटर्न एंड आई गारंटी यू विल कम हियर एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट यस, हमारी रीडिंग बहुत अच्छे से हुई, बहुत आसान हुई उस यूट्यूबर की वजह से, ठीक है? एंड दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सरशिप वीडियो। सो यू डू दैट एंड देन यू प्रैक्टिस बाय योर ओन, उसी तरीके से प्रैक्टिस करना जिस तरीके से वो सिखाएगी, और गुरुली ऐप पे करना, क्योंकि वो ऑथेंटिकेट एंड रियल स्कोर्स देता है, तब आपका 100% आइल्स क्लियर होगा, 100%। स्पीकिंग टेस्ट होता है ना, वो आपका एक हफ्ते पहले होता है राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग टेस्ट से, ठीक है? तो सबसे पहले जब आप स्पीकिंग टेस्ट के लिए जाते हैं, आपको अपना पासपोर्ट लेके जाना है, और आपको ईमेल की फ़ोटोकॉपी लेके जानी है जिसमें लिखा होगा कि आपका आज का अपॉइंटमेंट है स्पीकिंग का, और इस वेन्यू पे अपॉइंटमेंट है और इस टाइम पे अपॉइंटमेंट है। आपको ये दो चीज़ें लेके जानी है। जब आप पहले वहाँ पे जाओगे तो वो आपकी पिक्चर क्लिक करते हैं और आपसे साइन करवाते हैं। हाँ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कोई डॉक्यूमेंट फिल करवाते हैं या साइन करवाते हैं। फिर दूसरे रूम में बैठी होती है एग्जामिनर, उस रूम में आप जाते हो, उनको विश करते हो, एंड शी टेल्स यू प्रॉपरली कि अच्छा, अब मैं आपकी रीडिंग के लिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। एक रिकॉर्डिंग रखा होगा टेबल पे, वो ऐसे सामने बैठी होगी, हम उसके सामने बैठे होंगे, टेबल पे रिकॉर्डर रखा होगा कुछ, जो वो ऑन करने से पहले आपको बताएगी दैट ओके नाउ अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका टेस्ट, ठीक है? तो उसमें क्या होता है ना कि सबसे बड़ी जो टिप है या सबसे इम्पॉर्टेंट, विच इज़ अ गेम चेंजर, विच विल गेट यू 8, 9 और 7 बैंड्स, विच इज़, अगर वो आपसे कोई भी क्वेश्चन करती है ना, आपको उसका डायरेक्ट आंसर नहीं देना है। नाउ यू विल थिंक ये क्या बोल रही है, मैं इतनी ज़रूरी बात बोल रही हूँ ना कि आप यकीन नहीं मानोगे, दिस इज़ गोइंग टू चेंज योर स्कोर। लेट मी टेल यू व्हाट इज़ इट। If she asks you that do you like an apple, तो आप क्या बोलोगे? आप बोल दोगे yes I do या no I don't। आपके पास बोलने का टाइम है 1 मिनट का, ठीक है? तो अगर आप स्टार्टिंग में ही yes I don't बोल दोगे, फिर आप आगे क्या बोलोगे? इसलिए कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यू आर नॉट गोइंग टू आंसर डायरेक्टली, यू हैव टू आंसर दैट इफ शी वुड आस्क मी डू यू लाइक एन एप्पल, तो मैं बोलूँगी as I'm a person who believes in healthy eating and healthy lifestyle, I think if I consume fruits in my daily diet, it is going to enhance my body consumption of like vitamins, minerals. My body will be able to take in the nutrients which are necessary for the iron and all the necessary nutrients which a body needs for its daily functioning. So hence I would like to say that yes, I do like apple, and I also like various other fruits like grapes, bananas, watermelon. ऐसे करके आपको कहानी बनानी है, यू हैव टू टेल हर अ स्टोरी, बिकॉज हियर यू हैव टू नोट दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू जज यू बाय योर नॉलेज, वो आपको आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स से जज करेगी, ठीक है? आपको ऐसे बात करनी है जैसे यू आर एंजॉइंग द कॉन्वर्जेशन विद द एग्जामिनर। ऐसे मत सोचो कि आपका इंटरव्यू हो रहा है, नो, शी इज़ देयर टू हेल्प यू। वो भी चाहती है कि अच्छा आप जाओ,
अब्रॉड। वो ये नहीं चाहती कि नहीं नहीं तुम मत जाओ, शी वॉन्ट्स यू टू पास द एग्ज़ाम, इसलिए वो आपसे क्वेश्चनिंग करेगी बार बार ही, ताकि आप कुछ बोलो कुछ बोलो कुछ बोलो। और कुछ आप बोल तभी पाओगे जब आप डायरेक्ट आंसर्स नहीं दोगे, ऐसे घुमा के आंसर्स दोगे जैसे मैंने बोला, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस करते हैं। लाइक उसने पूछा, शुड पेरेंट्स डिसाइड व्हाट देयर चिल्ड्रन स्टडी एट यूनिवर्सिटी, यानी क्या पेरेंट्स को डिसाइड करना चाहिए कि उनके बच्चे यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ेंगे। तो अगर आप बोल दोगे नो पेरेंट्स शुड नॉट डिसाइड बिकॉज का अगर आप एक दो लाइन बोल पाओगे, उससे ज़्यादा क्या बोलोगे आप। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे बोलना है दैट शुड पेरेंट्स डिसाइड वेदर दिस चिल्ड्रन स्टडी एट यूनिवर्सिटी। इसका आंसर ये हो सकता है कि like every student has its own capabilities and interest sections. So I believe that it shall be the personal opinion or the personal choice of the students to decide what course or what subject they should choose to study in the university. But yes, they can consult with their parents, because their parents are much more experienced in the career field. Because as students we are just growing, we are just experiencing the career field for the first time in life, and our parents have already went through. So yes, children shall decide, not the parents, but yes, parents consultation shall also be taken while deciding the course which the students should study in the university. तो ऐसे अगर हम बातें घुमा घुमा के बोलेंगे तो फिर हमें अच्छे से हम बोल पाएंगे, चीज़ टाइम स्पैन बढ़ा पाएंगे, तो फिर वो क्वेश्चन भी कम पूछेगी, हम बोल भी ज़्यादा पाएंगे, आसानी से भी हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन की तरह उससे बात करनी है, ऐसा नहीं कि आपका एग्ज़ाम चल रहा है और ये वो स्टोरी टेलिंग फॉर्म में आपको आंसर देना है। ये है स्पीकिंग, इस तरीके से आपको स्पीकिंग करनी है, ठीक है। नाउ स्पीकिंग टेस्ट मेरा ऐसे हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था। बस ये था कि मैंने कुछ वोकेबलरी के वर्ड्स याद करे थे, वो मैं वहाँ जाके भूल गई थी, पता नहीं मेरे को याद ही नहीं रहे वो। या एग्ज़ाम, एक तो मेरी एग्ज़ामिनर की आइज़ में शायद स्क्विंट था, तो मैं मतलब उसकी आंखों में ही खो गए, और फिर मैं भूल गई कि मुझे क्या शब्द यूज़ करना था। नहीं तो मैंने बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करे थे, तो मेरे को फिर मैं नहीं यूज़ कर पाई वो वर्ड्स। बट स्टिल आई गॉट 7.5 बैंड्स इन माई स्पीकिंग, ठीक है। अब बाकी 3 सेक्शंस के लिए जब मैं गई थी 1 हफ्ते के बाद, तो वो था रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग टेस्ट। यहाँ पे जब आप जाते हैं तो हमारा सारा जो भी आप लगेज लेके गए हो, बैग लेके गए हो, ये सब लोग ले लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। कोई भी स्टेशनरी हमें अलाउड नहीं होती, वाटर बॉटल भी नहीं। वो लोग खुद आपको वाटर बॉटल देंगे, सारी स्टेशनरी देंगे, पेंसिल भी, इरेज़र, शार्पनर भी। मुझे ये नहीं पता था कि हम अपनी राइटिंग पेंसिल से भी कर सकते हैं, तो जो हमें मिस्टेक लगती है उसे हम इरेज कर सकते हैं। मतलब लिटरली मैंने अपना राइटिंग टेस्ट ना पेंसिल से लिखा था, मैंने पेन से लिखा था, ताकि जो जो मुझे गलती लगी उसको मैं इरेज कर सकूँ, ऐसे। तो फिर जब ये सब होगा, स्टेशनरी आपको देंगे, वो आपको स्टेशनरी प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आपका पूरा चेक करेंगे वो, कि आपके पास कोई पर्ची तो नहीं है, लाइक हेडफोन्स तो नहीं है, लाइक वॉट जैसे भी चीटिंग हो सकते हैं, वो सारे सोर्सेज चेक करेंगे कि आप चीट तो नहीं कर रहे हो। फिर एक बड़ा सा हॉल होगा, उसमें बहुत पीछे तक टेबल चेयर्स लगे होंगे, वहाँ पे आप बैठोगे और सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही एक दूसरे के आगे पीछे बैठे होते हैं, और बहुत सारे एग्जामिनर्स होते हैं, तो मतलब चीटिंग तो हो नहीं पाती, वो तो भूल ही जाओ। तो सारे ही सेक्शंस तीनों एक साथ होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग सेक्शन। नाउ मेरा सबसे पहले हुआ था लिसनिंग, नहीं, मेरा सबसे पहले हुआ था राइटिंग टास्क, फिर लिसनिंग टास्क, फिर रीडिंग टास्क। अब मेरे को ये उम्मीद थी कि पहले रीडिंग हो जाए तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि रीडिंग में बहुत दिमाग लगता है। पर राइटिंग और लिसनिंग हो गया तो फिर रीडिंग हुआ, तो मेरा इतना दिमाग एग्जॉस्ट हो गया था सच में, फिर मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब मेरे ना इसमें सब में ही 7 बैंड्स आए थे। और मैंने प्रैक्टिस कैसे करी इसकी, लिसनिंग की तो ऐसे ही प्रैक्टिस करी कि आपको ना लाइक गुरुली करके एक ऐप है, आई हैव प्रैक्टिस थ्रू दैट ऐप ओनली। 2 हफ्ते मैंने उसी ऐप से प्रैक्टिस करी है,
और अगर आप भी गुरुली से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आई विल ड्रॉप द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इफ़ यू विल जॉइन इट बाय माई दिस रेफरल लिंक तो आपको ऑफ भी मिलेगा और आप गुरुली पे प्रैक्टिस कर सकते हो तीनों ही सेक्शंस, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग्स. वो आपको ऑथेंटिक रिजल्ट्स देंगे. ये ऐसे घुमा फिरा के गलत रिजल्ट नहीं देंगे वो, लाइक अदर वेबसाइट्स आई थिंक डू. गुरुली गिव्स यू प्रॉपर एक्यूरेट रिजल्ट, ताकि आपको समझ आएगा कि आप कहाँ लाइक कर रहे हो, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, है ना, आपकी कितनी प्रैक्टिस हो रखी है, आपको ये समझ आएंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है. और आपको सोर्सेज भी गुरुली प्रोवाइड करेगा कि आप कैसे प्रैक्टिस करो, कैसे और स्टूडेंट्स ने करा, हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन, नॉलेज आपको मिलेगी. एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, इट इज़ रियली ईजी एग्ज़ाम. ऑल यू नीड टू डू इज़ प्रैक्टिस. और वो आप खुद से तो नहीं कर सकते, कैसे करोगे लिसनिंग की प्रैक्टिस आप खुद से, ठीक है. तो कोई तो एक सोर्स ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए. मैंने भी गुरुली के थ्रू ही प्रैक्टिस करी थी और 2 हफ्ते सिर्फ मैंने प्रैक्टिस करा था और बस. मतलब कोई मैंने कोचिंग नहीं ली, कुछ नहीं लिया. आई प्रिपेयर्ड ऑन माई ओन एंड देन आई जस्ट प्रैक्टिस्ड बाय गुरुली. और मेरे और भी कई फ्रेंड्स हैं जो मेरी रूममेट ही है ना, उसने भी गुरुली से ही प्रैक्टिस किया था. सो यू कैन प्रैक्टिस बाय गुरुली एंड यू कैन विजिट द वेबसाइट. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड देन यू आर ऑल सेट टू गो. एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ईजी रहेगा आपको. मतलब सिर्फ 2 हफ्ते प्रैक्टिस करोगे, लिटरली 2 हफ्ते भी नहीं, 2 हफ्ते तो चाहिए ही. 1 हफ्ता मैं नहीं बोल सकती, 2 हफ्ते तो प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए ही, हर तरीके के क्वेश्चंस के लिए. पूरे दिन में लाइक सुबह से लेकर रात तक यू शुड प्रैक्टिस एटलीस्ट 5 क्वेश्चन हर एक सेक्शन के. लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, सबके आप 5 क्वेश्चंस फॉलो करोगे. लाइक मैंने कैसे किया था, तो मतलब मैं 5 मॉक टेस्ट देती थी, मैं ऐसे करती थी, ठीक है. तो 5 पूरे दिन में मैं 5 मॉक टेस्ट देती थी. तो आप 2 हफ्ते का लगा लो कि मैंने कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे, ठीक है. 1 या 2 दिन ऐसा हुआ होगा कि मैं 5 नहीं दे पाई होंगी क्योंकि ड्यू टू सम रीज़न, ठीक है. बाकी उसके अलावा मैंने रिलीजियसली, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं प्रिपेयर करने के लिए और मुझे करना ही था क्रैक. बिकॉज उसके बाद फिर मतलब मैं फिर बहुत डिसहार्टन हो जाती. फिर मुझे लगता कि यार अब फिर से प्रिपेयर करो आइल्स के लिए, ये वो. इसीलिए आप ऐसे डेडिकेटेडली प्रैक्टिस करोगे ना एक बारी तो हो जाएगा, ईजीली निकल जाएगा आइल्स आपका. बिकॉज इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, इट इज़ सो ईजी. मतलब देने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा ये भी कुछ था, और आराम से आपके बैंड्स आ जाएंगे, ठीक है. या सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो. यही सारी इन्फॉर्मेशन थी और जो छोटी छोटी टिप्स थी वो मैंने आपको दी. एंड यू नो गाइस, आइल्स दे के 7 बैंड्स अचीव करके आई एम इन यूके, लंदन. Woohoo! Happy New Year to all of you, and I really want to see you guys here in this Jan intake after clearing your exam, or September intake if you will see my video for the IELTS preparation. अगर मैं उतनी फेमस हो गई तो फिर आप ये वीडियो देख के प्रिपेयर करके सितंबर में भी आओगे ही, क्योंकि क्लियर होगा ही. ये सारी टिप्स आप समझोगे तो. So all the very best to all of you. A very happy new year from my side and very very best wishes to you. I hope all your dreams and wishes come true and you come to UK. Woohoo! अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना to my YouTube channel Rees La La Land. Bye bye.